हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। हम आगे चलते हैं। आज बात करेंगे बहुत सारी मूवीज की। एल टू एम्प्रम और सिकंदर ही हैं पुरानी मूवीज, बाकी सारी नई मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले फटाफट से हम एल टू एम्प्रम की बात कर लेते हैं। डे 16 है, इसने कल 1 करोड़ किया था, आज 75 लाख किया है। तो इसका टोटल हो जाता है 103.75 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल 262 करोड़ रुपीज ठीक कर रही है अब इसमें। और कमाने की ज़्यादा क्षमता नहीं है। वो जो बात हो सकती थी लूसीफर वाली, वो निकल के नहीं आई। लेकिन फिर भी ये बहुत सिग्निफिकेंट मूवी है। मलयालम सिनेमा की ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर बन चुकी है, 263 करोड़ वर्ल्ड वाइड करके। सिकंदर, जिससे लोगों को उम्मीद थी, डे 13 ही है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 हफ्ते। एक बड़े स्टार की मूवी की होती है महीना भर चलती है, लेकिन ये 13 डे ही काफ़ी कम हो गई है। 1 करोड़ से भी नीचे आ गई है। करीबन 60 से 70 लाख रुपए का ही बिजनेस करेगी आज, और इसका टोटल हो जाता है 127.5 करोड़ रुपीज आज नेट इंडिया के अंदर, और 208 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। तो डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मतलब वी कांट लूज होप कि अब कुछ होगा ही नहीं। आज भाईजान का एक वीडियो आया है, सलमान खान का। भाईजान कहना ही नहीं चाहिए, दबंग खान कहना चाहिए, क्योंकि दबंगगिरी में ही वो सूट करते हैं, भाईजान से सॉफ्टी हो जाता है। तो ये जो वीडियो है, इसके अंदर वो लगभग 59 की उम्र के अंदर एक पेड़ चढ़ रहे हैं और वहां पर झटका के शायद कोई फ्रूट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, एक बैलेंस चाहिए होता है, और लग रहा है कि यार उन्होंने सोच लिया कि मैं थोड़ा सा फिट होऊंगा ही होऊंगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी वन टाइट स्लैप भी है, बोल रहे हैं फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब मुझे ये जो लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट कॉन्वर्सेशन निकल के आई हैं, जिसके अंदर ही इज लुकिंग वेरी एनर्जेटिक, ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरे को, कि जो वो रिब्स की प्रॉब्लम थी, या जैसे भी थी, या जल्दबाजी थी कि हम फटाफट से ईद को कैचअप कर लेंगे, उस चक्कर में इस पिक्चर के साथ बहुत गड़बड़ हुई है। ये वैसी नहीं बनी है जैसी बन सकती थी। इसके अंदर बहुत गड़बड़े हैं, इसके अंदर सोच नहीं दिया गया, जल्दी फिनिश करने का, जैसे होता है ना कि अगले दिन 2 दिन बाद एग्जाम है, जितना पढ़ लिया, जैसे पढ़ लिया, वो हो जाएगा। साथ साथ में जो लोग थोड़े से तोहमत लगा रहे हैं कि भाई इवन जो अच्छी पिक्चरें सलमान खान के हाथ से गई हैं, इंक्लूडिंग जो ये करण जौहर के साथ बनने वाली थी द बुल, उसके कारण, उसका भी मेन रीजन यही है कि वो शेरा के बेटे को लॉन्च करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। ये सब बकवास की बातें हैं ऑनेस्टली। सी, जब कभी भी आप अपना रोल या अपनी पिक्चर जो है उसको ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये बाकी सारी चीजें एंसिलरी हो जाती हैं। अगर आपको लग रहा होता है कि बुल में बहुत ज्यादा दमखम है, या फिर रेस 3 के अंदर बहुत ज्यादा दमखम है, उसके बाद आप बोलोगे कि इस किस स्टार को ले सकते हैं या किसको नहीं ले सकते, किसी बॉबी देओल के ऊपर अगर एहसान करना है तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप ये नहीं करते हो कि भाई मैं भी छोड़ देता हूँ अगर शेरा का बेटा नहीं आता। तो ये काफी बकवास की बात है, जबरदस्ती की नेगेटिव पीआर है, इससे दूर रहना। ठीक है, हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी इंटेंशन ये रही होगी कि शेरा का बेटा भी आ जाए, या फिर कोई बॉबी देओल का भी करियर ठीक सा बन जाए, या फिर जितनों के भी वो करता ही रहता है, जो अब नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही यूज्ड टू फर्स्ट बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड बिग अगेन, सो दैट ही कैन हेल्प अदर्स। गुड बैड अगली डे 2 है। क्या इसको ड्रॉप बोलें, या फिर इसको बोलें कि यार पब्लिक को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। देखो, कल था हाफ छुट्टी वाला दिन, आज छुट्टी है नहीं, सैटरडे संडे दिन वाले छुट्टी है, और आगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे में भी छोटे मोटे त्यौहार, बड़े त्यौहार हर जगह पे हैं, तो वहाँ पर इसको मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत ही गुड एक्सपीरियंस किया है गुड बैड अगली का, और कईयों ने बैड तो नहीं, अगली एक्सपीरियंस किया है, विच इज़ इन बिटवीन, कि भाई ओकेश पिक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं है। तो गुड वाले वो लोग हैं जो मेरे ख्याल से सिर्फ पिक्चर को नहीं देख रहे थे, हीरो को देख रहे थे, और हीरो को सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया। मेरे हिसाब से ये थोड़ी बैड के जोन के अंदर जाती है पिक्चर, जो इसके नंबर्स में भी दिख रहा है। कल 31 करोड़ किया था, आज इसने 14 करोड़ किया है, तो 31 + 14 जो है वो 45 करोड़ रुपीज नेट इंडिया कलेक्शन हो जाता है, और आज लगभग लगभग ये 75 करोड़ रुपीज के आसपास वर्ल्ड वाइड भी कर लेगी। तो ठीक नंबर है, लेकिन मेरे ख्याल से विद्या मारुति जितने नंबर भी नहीं कर पाएगी ये, क्योंकि ये एकदम गिरने वाली मूवी लग रही है। अनलेस एंड अनटिल सैटरडे संडे के अंदर अजत थाला के लोग जो हैं बिल्कुल ही थिएटर में टूट पड़े, अदरवाइज इसको मुश्किल है पिक्चर का अपनी रिकवरी पूरी करना। ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो जाएगा। अकाल का मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ देख के कि कल 1 करोड़ रुपए ही किया, और आज डे 2 के अंदर 75 लाख रुपए ही कर रही है। ये मूवी बहुत अच्छी है, जब आप जाओगे तो आपको जो स्पिरिट ऑफ खालसा है, जो सिखिज्म ट्रूली सिखाता है, वॉरियर बनना सिखाता है, जो स्पिरिट होती है बच्चे, औरतों के अंदर,
इनफैक्ट मर्दों के अंदर ही नहीं सिर्फ कि भाई तलवारें उठा रहे हैं, उनके अंदर भी जो स्पिरिट है और जो डायलॉग्स लिखे गए हैं बहुत शानदार है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि इसके और थोड़े ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे। बहरहाल 75 lakhs है, होपफुली सैटरडे संडे के अंदर और पिक करेगी छुट्टी वाले दिन, तो 1.75 करोड़ हो जाता है। ऐसी बजूका के बारे में बात करें, स्टाइल विदाउट सब्सटेंस वाली एक और मूवी, ये मैं आपको रिव्यू ऑलरेडी डाल चुका हूँ। 3.5 करोड़ कल किया था, 2 करोड़ रुपये आज इसने किया है, टोटल हो जाता है 5.5 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल अराउंड 8 करोड़ रुपीज़। तो ये ममूटी की जो प्रेजेंटेशन है अगेन अजय थाला जैसी बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये इतनी बुरी पिक्चर नहीं है जैसे गुड बैड अगली, थोड़ा ओवर द टॉप ही चले जाते हैं, लेकिन बजूका वैसी नहीं है। लेकिन जो मज़ा आना चाहिए वैसा नहीं आता आई थिंक। जो मलयालम सिनेमा है वो जान के पहले आपको कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या वैसा क्यों होगा। आपको उस डायरेक्शन में क्यूज ही नहीं दिए जाते हैं जो फाइनल इनका मिस्ट्री होता है, और फिर अचानक से जब मिस्ट्री की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि बहुत ही बढ़िया काम हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, जबकि द डायरेक्टर इज प्लेइंग विद यू। ठीक है, अब चलते हैं जाट की तरफ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पिक्चर है। हमने इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस भी करी हैं। बहुत से लोग जो थिएटर में गए उनको लगा कि हमें मसाला पिक्चर अगर देखनी है तो हमें बहुत मज़ा आया। ज़रूरी ये नहीं है कि मासी पिक्चर है, ज़रूरी नहीं है कि ये टिपिकल साउथ इंडियन पिक्चर है, इसको थोड़ा सा अलग ट्रीट किया गया है। और जितने लोग भी थोड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से इसको कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जितने भी लोगों को या तो जवान अच्छी लगी होगी, या फिर लेट्स से हिंदी सिनेमा की पठान अच्छी लगी होगी, या फिर कोई इस तरीके की मसाला पिक्चर अच्छी लगी होगी, गदर टू अच्छी लगी होगी, तो ये ना अच्छी लगने का कोई सेंस बनता नहीं है किसी भी एंगल में, सिवाय एक के कि आजकल का एक फैशन हो गया, अगर हम ये बोल देंगे कि हमें हिंदी सिनेमा वो भी मसाला पिक्चर हमें अच्छी लगी तो शायद हम अपने आप को डाउन मार्केट बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें मसाला साउथ की अगर देखने को मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा काम। तो पहले तो मैं बता दूं कि साउथ के डायरेक्टर ने ही ये बनाई है, ये इस हिंदी वाले डायरेक्टर साहब नहीं है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट ठीक ठाक दिया गया है। सनी देओल की फुल ऑन सेलिब्रेशन है इसके अंदर, जैसे किसी हीरो की होनी चाहिए। इसका डे टू का जो कलेक्शन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 करोड़ रुपीज़, कल इसने 10 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच किया था। उम्मीद थी कि 11 तक कर जाएगा नेट, और वो जो ग्रॉस है जिसमें हमने कल बात करी थी 12-13 कर लेगा, वो उतना नहीं हुआ, लेकिन 13.5 करोड़ रुपीज़ ग्रॉस कल था, 10 करोड़ रुपीज़ ने नेट टच किया, 7.5 आज करेगा तो 17.5 हो जाता है, जो इसका वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो करीबन करीबन 22 करोड़ रुपए के आसपास टच करेगा। क्या ये ड्रॉप माना जाएगा? नहीं, मैं बोलूंगा बिल्कुल स्टेबल है। जैसे आपने नोटिस किया कि गुड बैड अगले के अंदर 50% ड्रॉप आ गया, 14 करोड़ जहाँ 31 था, ये 10 से 7.5 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि फ्राइडे वाला दिन है, इतने ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं, कल ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। मेरे को ऐसा लगता है सैटरडे संडे के अंदर जाट डे भी आएगा, ये सैटरडे संडे अंदर पिक करनी चाहिए। दिक्कत आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर, अगर बहुत बड़े नंबर नहीं आते सैटरडे संडे के अंदर, क्योंकि आपने अगर गदर टू से अगर इसका कंपैरिजन करना शुरू कर दिया तो गदर टू के तो किसी किसी दिन नंबर 50 करोड़ रुपए सिंगल डे के अंदर भी आए हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना प्यार इसको मिलना चाहिए है सेंसिबल तरीके से, वो नहीं मिल रहा है, और इलॉजिकल तरीके का इसके सामने बिहेवियर है। सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने बोला कि भाई हम इसके अंदर लॉजिक ढूंढने निकलेंगे, लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छे तरीके की पिक्चर बनी है। बहुत अच्छे तरीके से इनेक्टेड है, एनर्जी पूरी पूरी सूरी है, कि जिसको आप बोलते हैं कि मतलब एक भी फ्रेम से आप सनी देओल से आंख नहीं हटा पाएंगे। क्यों नहीं चल रही इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बस ये समझ में आ रहा है कि सैटरडे संडे के अंदर एक होप है जिसमें ये पिक कर जाएगी, डबल डिजिट्स के अंदर आएगी। कितनी बड़ी डबल डिजिट में जाएगी पता नहीं। और वो जितने भी क्लेम करने वाले वो ट्रैक्टर वाले लोग और वो जो हम ट्रक भर के जाएंगे, वो लोग कहाँ हैं? अगर वो अभी जाने वाले हैं कि किस चीज का इंतजार कर रहे हैं लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी कल का जो एपिसोड होगा वो काफी क्रिटिकल होगा जाट के पर्सपेक्टिव से, कि क्या ये वो सुपर डुपर हिट के अंदर जो जोन के अंदर जाएगी कि भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये 100 करोड़ रुपीज पे तो बनी है। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा कल मॉर्निंग के अंदर उसमें बात करेंगे, जो हम जाट के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। वो अभी इसीलिए करना इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं डे 3 एटलीस्ट कवर कर लूँ, कि ये समझ में आ जाए कि सैटरडे के अंदर इसको ढंग से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ताकि कोई भी बात समय से पहले करना कुछ भी अजीब हो जाता है, कि हिट हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, इन बिटवीन रहेगी, क्या रहेगी, वो भी हम थोड़ा उसको रुक जाते हैं, थामते हैं, एक दिन और थामते हैं।